भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और फिर उन्हें दवाइयां भी दी जाती हैं, उनका पूरा ध्यान भी रखा जाता है। साथ ही इन 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन उनके भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसकी वजह से हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाता है। यह बात करीब 250 साल पुरानी है। उड़ीसा राज्य के शहर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माधव दास जी वास किया करते थे। उनका संसार में प्रभु जगन्नाथ के सिवा कोई दूसरा साथी नहीं था। वो पूरा समय अकेले बैठे बैठे प्रभु का भजन किया करते थे और हर दिन श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। वो प्रभु के साथ खेलते थे और उनकी प्रभु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ भी उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। साथ ही यह भी कहा जाता था कि प्रभु ने इनको चोरी करना भी सिखाया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की श्रद्धा में समर्पित कर रखा था। एक बार की बात है, माधव दास जी को उल्टी दस्त और तेज बुखार का रोग हो गया, जिसके कारण वह इतने दुर्बल हो गए कि उठकर बैठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अपनी इस हालत में भी वो अपने प्रभु की सेवा करना नहीं छोड़ पाए थे और बिना किसी की मदद के वह अपने कार्य को रोज किया करते थे। उन्हें कोई कहे कि महाराज जी, हम कर देते हैं आपकी सेवा, तो वो कहा करते थे, नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे, और अपनी प्रभु भक्ति में लीन हो जाते थे, जिसके कारण उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी बिगड़ती दशा प्रभु जगन्नाथ से देखी नहीं गई और उनकी सेवा करने के लिए वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए थे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने बढ़ते रोग के कारण महादेव जी को यह आभास ही नहीं हुआ कि उनके सामने कौन खड़ा है। वे उस व्यक्ति को ना कहते रहे, पर उस सेवक की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और कहा कि ठीक है। इसके बाद भगवान उनकी सेवा करने लगे। माधव जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उनकी इस दशा को ठीक करने के लिए भगवान ने उनकी सेवा की और उनके वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ ने खुद अपने हाथों से साफ किया और उनके पूरे शरीर को साफ किया करते थे। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास जी की थी। भगवान द्वारा की गई सेवा की वजह से माधव दास जी को जब होश आया, तब उन्होंने भगवान को तत्काल पहचान लिया और उन्हें देखते ही कहा, यह तो मेरे प्रभु हैं। इसके बाद श्री माधव दास जी ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में झुककर हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आपकी इच्छा के बिना तो इस संसार में कुछ नहीं होता है। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, तो इतने आपने कष्ट क्यों उठाए भगवान? माधव जी के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए भगवान जगन्नाथ ने कहा, जब मेरा कोई भक्त किसी भी तरह की समस्या से घिरा हुआ हो, मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं तुरंत ही उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाता हूँ। मैं चाहकर भी उसकी वो परेशानी को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो विधि का विधान है और विधि के विधान के सामने कोई शक्ति कुछ नहीं कर सकती। उन सबको मानना ही पड़ता है। इसके साथ भगवान जगन्नाथ ने माधव जी से कहा कि तुम जो ये रोग से परेशान थे, उसके पीछे का कारण तुम्हारे बीते जन्म के कर्म फल हैं और कर्म फल की वजह से ही आपकी नियति में यह समस्या आई है। नियति को तो मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी सेवा करके तुम्हें ठीक करने का प्रयास अवश्य कर सकता था। इस कारण मैंने एक सेवक का रूप धारण किया। और इसके साथ भगवान जगन्नाथ ने माधव जी से कहा, अभी तुम्हारे कर्मफल के 15 दिन के कष्ट अभी बचे हुए हैं, जिन्हें दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी सेवा करनी होगी। लेकिन तुम मेरी वास्तविकता जान गए हो, तो तुम्हारे इन 15 दिन के रोग को अपने ऊपर धारण करता हूँ, जिसके बाद से हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उनके इस रोग को दूर करने के लिए हर साल स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि भक्तों के अपार प्रेम और अपनेपन की वजह से आज भी वर्ष में एक बार भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं और इन 15 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाती है और साथ ही कभी भी ना बंद होने वाली जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद भी इन 15 दिनों के लिए कर दी जाती है। इसके साथ ही भगवान को 56 भोग का प्रसाद नहीं खिलाया जाता। उसकी जगह पर भगवान को इन 15 दिनों के लिए अलग अलग तरह के काढ़ों और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है।
इसके साथ ही दोस्तों, जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य को बुलाया जाता है और उनको दवाइयों के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं उनके बुखार को कम करने के लिए रोज शीतल लेप को भी लगाया जाता है। वहीं दोस्तों, जब तक भगवान का रोग दूर नहीं हो, मंदिरों के पट को बंद ही कर दिया जाता है और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन से वो पूरी तरह से ठीक होते हैं, उस दिन से जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन प्राप्त करने के लिए लाखों भक्त जनपुरी में आते हैं और रथ यात्रा का आनंद लेते हैं।